क्लास सिक्स्थ की एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स। फर्स्ट पार्ट है 5 पैसे। तो यहाँ पे हमें हर पार्ट को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। देखिए, सबसे पहले हम जानते ही हैं कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, अब 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसे। 100 में कितने ज़ीरो होते हैं? 2। इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 पैसे, तो यहाँ पे रुपीज़ तो कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 पॉइंट। अब हमें 5 पैसे करना है, तो यहाँ पे हम 0.5 नहीं लिखेंगे, ये हमारा रॉन्ग आंसर होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होता है, 100 में 2 ज़ीरोज़ होते हैं। इसका मतलब है कि हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लिखना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट है, तो एक डिजिट को हम 2 डिजिट कैसे बनाएंगे? आगे हम 0 लिख देंगे। इसका मतलब है कि 5 पैसे को हम रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? रुपीज़ 0.05। ठीक है, अब बी पार्ट है 75 पैसे। इसका आंसर भी सबसे पहले यहाँ पे रुपीज़ 0 है, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे पॉइंट। अब अभी मैंने बताया था कि डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट्स चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी 2 डिजिट्स हैं, तो इसे हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो 75 पैसे को हम रुपीज़ में कैसे लिखेंगे? रुपीज़ 0.75। सी पार्ट है 20 पैसे। यहाँ पे भी डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट्स चाहिए, तो सबसे पहले हम 0 पॉइंट लिख देंगे और 2 डिजिट्स गिवन है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा 20। तो 20 पैसे को हम रुपीज़ में कैसे लिखेंगे? 0.20। अब डी पार्ट है हमारा 50 रुपीज़ और 90 पैसे। देखिए, डेसिमल के जो पहले होता है वहाँ पे हम बड़ी वाली यूनिट लगाते हैं, फिर डेसिमल, और फिर जो छोटी यूनिट है वो। रुपीज़ बड़ी यूनिट है, मतलब यहाँ पे हम जो रुपीज़ हैं वो लिखते हैं, फिर डेसिमल, और पीछे जो हम जितने पैसे होते हैं उतने हम लिखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे रुपीज़ कितने हैं? 50 रुपीज़, तो इसे हम आगे लिख देंगे। फिर डेसिमल और पैसे कितने हैं? 90। अभी मैंने आपको बताया था कि 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं, इसलिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होनी चाहिए, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो यही हमारा आंसर होगा, रुपीज़ 50.90। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 725 पैसे। देखिए, यहाँ पे हमें 3 डिजिट्स दे रखी है, तो इसका आंसर 0.725 अगर आप लिखते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं और 100 पैसे में 2 ज़ीरोज़ होती हैं। इसका मतलब है डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हो जाएगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले सारे नंबर्स लिख देंगे, वो 725। अब पीछे से हमें डेसिमल लगाना चालू करना है। कितने डिजिट्स चाहिए? 2। तो पीछे से ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे, तो यही हमारा आंसर है, रुपीज़ 7.25। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस एज मीटर्स यूजिंग डेसिमल। ए है 15 सेंटीमीटर। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पैसे को रुपीज़ के फॉर्म में लिखा है, उसी प्रकार से यहाँ पे हमें सेंटीमीटर को मीटर फॉर्म में लिखना है। 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसा होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे हमें रिलेशन सबसे पहले लिखेंगे मीटर और सेंटीमीटर के बीच में। तो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, अब जैसे 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो हैं। इसका मतलब यहाँ पे भी हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स चाहिए। ठीक है, तो मीटर तो दे नहीं रखा है, तो 0 पॉइंट और 2 डिजिट्स ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15। और
अब हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर को मीटर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0.15 मीटर। नेक्स्ट है हमारा 6 सेंटीमीटर, तो इसे हम लिखेंगे 0 पॉइंट, डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट्स चाहिए, लेकिन ये एक सिंगल डिजिट है, तो सबसे पहले हम इसे 2 डिजिट बनाएंगे। 2 डिजिट बनाने के लिए हम 0 इसके आगे लगा देंगे, क्योंकि अगर हम 0 इसके बाद में लगा देते हैं तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, 6 60 बन जाएगा। लेकिन अगर हम 0 पहले लगाते हैं तो इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि 0 6 भी क्या होता है, 6 ही होता है। इसलिए ये रॉन्ग है और ये क्या है, राइट है। और यहाँ पे हमें मीटर भी लगाना है, तो 6 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.06 मीटर। सी पार्ट है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, ठीक है। जो बड़ी यूनिट होती है उसे हम डेसिमल के पहले लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट और 45, ऑब्वियसली 2 डिजिट्स ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2.45, और काय में हमें एक्सप्रेस करना है मीटर में, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मीटर यूनिट। तो 2 मीटर 45 सेंटीमीटर का डेसिमल फॉर्म हो जाएगा 2.45 मीटर। डी है 9 मीटर 7 सेंटीमीटर। जो बड़ी यूनिट होती है, मीन्स मीटर और सेंटीमीटर में से मीटर बड़ा है, उसे हम आगे लिख देंगे, फिर हम लगा देंगे डेसिमल। तो यहाँ पे हमें डेसिमल के बाद सिर्फ 7 नहीं लिखना है, अदरवाइज़ ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 में 2 ज़ीरो हैं, इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट्स चाहिए। तो 2 डिजिट्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम 7 के आगे 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 9 मीटर 7 सेंटीमीटर का डेसिमल फॉर्म हो जाएगा 9.07 मीटर। फिर लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 419 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 डिजिट्स गिवन है, तो जब 3 डिजिट्स गिवन हो, हमें डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स चाहिए, 2 डिजिट्स। तो पीछे से हम 2 डिजिट्स काउंट करेंगे, 1 2, और यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में 4 मीटर है और 19 सेंटीमीटर है, और पीछे हम यूनिट यूज़ कर लेंगे मीटर। तो 419 सेंटीमीटर को हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 4.19 मीटर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। अब हमें सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना है, और जो क्वेश्चंस गिवन है वो हैं mm मीन्स मिलीमीटर में। तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर और मिलीमीटर में रिलेशन देख लेते हैं। तो रिलेशन होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 में 1 ज़ीरो है, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में हमें डेसिमल के बाद कितनी डिजिट चाहिए, 1 डिजिट चाहिए। देखिए, तो फर्स्ट है 5 मिलीमीटर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेंटीमीटर तो है नहीं, तो 0 पॉइंट और डेसिमल के बाद 1 डिजिट चाहिए, 1 डिजिट ऑलरेडी गिवन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यूनिट हम मिलीमीटर की जगह अब हम क्या यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर का। तो 5 मिलीमीटर का डेसिमल फॉर्म हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। बी है 60 मिलीमीटर। यहाँ पे 2 डिजिट्स गिवन है, लेकिन हमें डेसिमल के बाद कितनी डिजिट चाहिए, 1 डिजिट। तो पीछे से हम 1 डिजिट काउंट करेंगे और डेसिमल लगा देंगे, और मिलीमीटर की जगह हम क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि 60 मिलीमीटर में 6 सेंटीमीटर होते हैं और 0 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन का सी पार्ट है 164 मिलीमीटर। तो सबसे पहले हम तीनों डिजिट्स लिख देंगे, डेसिमल के बाद हमें 1 डिजिट चाहिए। इसका मतलब है पीछे से हम 1 डिजिट काउंट करेंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। अब हमें सेंटीमीटर में लिखना है, तो मिलीमीटर की जगह हम सेंटीमीटर यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब है 164 मिलीमीटर में 16.4 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। डी पार्ट है 9 सेंटीमीटर 8
मिलीमीटर। जो बड़ी यूनिट होती है वो हम आगे लिखते हैं, तो 9 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 9 डॉट। 8 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 10 में 1 0 होता है, इसका मतलब है डेसिमल के बाद हमें 1 डिजिट चाहिए। 1 डिजिट ऑलरेडी गिवन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर, तो इसलिए हम यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे। तो 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर को हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 9.8 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 93 मिलीमीटर। अभी मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के बाद हमें 1 डिजिट चाहिए, तो पीछे से हम 1 डिजिट काउंट करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, डेसिमल लगा देंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो 93 मिलीमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं डेसिमल फॉर्म में, 9.3 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4। Express as kilometer using decimal। A है 8 मीटर। सबसे पहले हम किलोमीटर और मीटर में रिलेशन देख लेते हैं। तो रिलेशन होता है 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 ज़ीरोज़ हैं 1000 में, इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद हमें 3 डिजिट्स चाहिए। तो 8 मीटर, तो इसे हम लिख देंगे 0.8। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट है, लेकिन डेसिमल के बाद हमें कितनी डिजिट्स चाहिए, 3 डिजिट्स चाहिए। तो 1 डिजिट को हम 3 डिजिट्स कैसे बनाएंगे, उसके आगे अगर हम 2 ज़ीरोज़ लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिजिट हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि 8 मीटर है और 008 का मतलब भी 8 ही होता है। तो इस प्रकार से हम 8 मीटर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.008। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अब हम आंसर में क्या यूनिट लगाएंगे, किलोमीटर, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन कि एक्सप्रेस एज किलोमीटर। ठीक है। अब बी पार्ट है 88 मीटर, 0 पॉइंट। अब यहाँ पे 2 डिजिट्स गिवन है, लेकिन हमें 3 डिजिट्स चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ 1 ज़ीरो लगा देंगे। तो 88 मीटर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा 0.088 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 8888 मीटर, 8888 मीटर। ठीक है। तो सबसे पहले हम सारी डिजिट्स लिख देंगे। डेसिमल के बाद हमें 3 डिजिट्स चाहिए, राइट। तो पीछे से हम 3 डिजिट्स काउंट करेंगे, 1 2 3, और क्या कर देंगे, डेसिमल लगा देंगे। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में 8 किलोमीटर हैं और 888 मीटर है, और आंसर में हम कौन सी यूनिट का यूज़ करेंगे, किलोमीटर का। फिर डी पार्ट है 70 किलोमीटर 5 मीटर। जो बड़ी यूनिट होती है उसे हम डेसिमल से पहले लिखते हैं। यहाँ पे बड़ी यूनिट कौन सी है, 70, राइट। तो 70 को हम पहले लिख देंगे, फिर हम लगाएंगे डेसिमल। अब अभी मैंने बताया था कि डेसिमल के बाद हमें 3 डिजिट्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दी हुई है, सिर्फ 1 डिजिट दी हुई है। तो 1 डिजिट को हम 3 डिजिट में कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम 2 ज़ीरो लगा देंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जब हमने 5 को 005 लिखा तो ये 1 डिजिट से 3 डिजिट भी बन गई और इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं हुई। ठीक है। तो 70 किलोमीटर 5 मीटर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा 70.005 किलोमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4।